Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt Hollywood CGL live mock test, which is available on every Saturday and Sunday. You guys can attempt it on the website of the Hollywood. So you guys also attempt this particular mock test and comment your score in the comment section, and also comment your scores section wise, like in which section how many marks you have got, and also subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes, and like the video and subscribe the channel and share the video. करते हैं शुरू, देखते हैं कैसे जाता है ये. Okay, you will do this, then start test. Okay. ओके, इसको करते हैं जनरल अवेयरनेस से पहला सेक्शन. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. 5 years. अगला क्वेश्चन. अटॉर्नी क्षेत्र 5 साल. हाँ 5 साल. अच्छा, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल 5 साल. ओके, इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 विद द टेस्टी. ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एक सेकंड ना. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये मेरा शुरुआत हुआ था 1992 में. तो फोर्थ का फोर्थ पहला सी, फर्स्ट और सी. ठीक है. नेशनल NHRC 1993 में हुआ था. ठीक है. NHRC तो थर्ड का टू. ये वाला ऑप्शन है. अगला क्वेश्चन. अष्टांगिका मार्ग और द 8 फोल्ड पैराशूट विच. अष्टांगिका मार्ग तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है. बुद्धिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आर प्रेजेंट इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, अब 100 थे. 47, 52, हाँ 97, 100 आर प्रेजेंट इन द 97. अगला. अरे क्या हो गया दो एक साथ. अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ. अरे वो थे ना, JB कृपलानी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट. अच्छा, वो तो प्रेसिडेंट थे तो राजेंद्र प्रसाद थे. अगला. Who among the following was the president of the JB कृपलानी? जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे प्रेसिडेंट, न वल्लभ भाई पटेल थे. राजेंद्र प्रसाद. Who was the president of the Indian National Congress at the time of independence of India? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के JB कृपलानी. ऑब्वियसली JB कृपलानी. अगला. एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन तो हमने अभी पढ़ा था, रुझाना में बताता हूँ किसमें है. हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन तो हमारा, एक सेकंड ना, आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटका नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़. शायद छत्तीसगढ़. हाँ छत्तीसगढ़. For crocodile has four chambered. अगला. In basketball, if the referee places one hand behind their head to form a firm triangle with their arm, it indicates. एक सेकंड ना. In a basketball, if the referee places one hand behind their head to form a triangle with their arm, it indicates. एक सेकंड ना. Places one hand behind their head to form a triangle with their arm, indicates क्या? ब्लॉकिंग, कैरिंग, होल्डिंग, चार्जिंग. अरे यार वो हाथ पीछे रखता है यार, मैंने देखा है ये मैंने देखा था यार बास्केटबॉल NBA चैंपियनशिप में यार. इसमें वो क्या करता था? ब्लॉकिंग करता था. नहीं, ब्लॉक करने के लिए नहीं बोलता था. कैरिंग नहीं, होल्डिंग आई थिंक होल्डिंग होता है ना. होल्डिंग नहीं, आर्म करता है तो फिर वो चार्जिंग, ब्लॉकिंग शायद ब्लॉकिंग ही होता है. इसको मैं दोबारा से देखूंगा एक बार. विच नेचुरली अकलिंग फूड एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड पोटैटोस? इन सब में तो मैलिक एसिड ही होता है मेरे हिसाब से. ग्रेप्स है तो नहीं. ऑक्सैलिक टोमेटो में होता है. करेक्ट. बेंजोइक एसिड टार्टरिक इसमें होगा नहीं. बेंजोइक एसिड भी नहीं होगा, मैलिक ही एसिड है. अगला. Among the following personality has been conferred with the prestigious Padma Shri award in 2000 for his contribution into folk dance for Ummanatham. नहीं मालूम यार. In October 2023, government of India launched a scheme to advance and improve the social economical status of the scheduled caste. अरे इसका तो वो था ना, सक्षम था पोर्टल. पता नहीं. The Chalukya was a great power in southern East India from the 6th to 18th century AD. Among the following, the first ruler of the Chalukya. Pulakeshin I. महेंद्र वर्मन, कीर्ति वर्मन, ये सब नहीं थे. पुलकेशिन 1.
Okay, whom the following became the 100th country to join the ISA as a member of this नहीं मालूम. Whom the following term refers to the increase in the concentration of the toxidant at subtropical level. Yeah. Which of the following term refers to the increase in the concentration of the toxicant at the successive tropical level? BOD नहीं. Successive eutrophication. एक सेकेंड हिंदी में करना. निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रमिक पोषी स्तर पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? ओके. बायोमैग्निफिकेशन, विषैले पदार्थ, यूट्रोफी. देखो बीओडी को तो नहीं बताएगा. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल बीओडी, बायोकेमिकल नहीं, बायोमैग्निफिकेशन नहीं, यूट्रोफिकेशन एक अलग हो गया. इन एट द सक्सेसिव ट्रॉपिकल ट्रॉफिक लेवल्स, बीओडी बीओडी नहीं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. हाँ यही है मेरे हिसाब से. अगला, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज मोहो. स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली. रेजिस्टिविटी का इलेक्ट्रिकल, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. और रो का उल्टा क्या हो जाता है? रो का उल्टा रेजिस्टिविटी. ओम का महो. महो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. खत्म. अगला, whom the following measures the monetary value of all the finished goods and services produced by the country's factor of production irrespective of their location. Net GDP, gross, nominal GDP, real, current prices पे अगर जो तो nominal GDP, nominal. हाँ. अगला, which of the following types of dance form is associated with the state of Kerala and is characterized by fluid movement and expression? केरला एक्सप्रेनेशन. केरला के दो थे, एक तो क्या था कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश कच्चीपुड़ी. केरला का क्या था? केरला का था एक तो असम का बिहू. नहीं, ये इसका नहीं है. केरला का भरतनाट्यम भी नहीं, मोहिनीअट्टम और कथक. मोहिनीअट्टम. अरे यार क्या है, दो क्यों हो रहे हैं? विच व्हाट इज द ब्लू विट्रॉल नहीं, ब्लू विट्रॉल का होता है CuSO4.2H2 Cu कैल्शियम नहीं, कॉपर है. अगला, होम द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द ट्रेड ऑफ द कलिंग वॉर. कलिंग वॉर के बारे में हमें कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है. कौन सा? रॉक एडिक्ट 13. हाँ 13 रॉक एडिक्ट 13वां. श्रुति बंदोपाध्याय इज एन एक्सपोनेंट ऑफ आनंद बंदोपाध्याय छऊ, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये सब लोग उससे. सतरिया, कथक, मणिपुरी, छऊ. मणिपुरी, छऊ, कथक, सतरिया. एक सेकेंड. मणिपुरी, कथक नहीं. बंदोपाध्याय हैं तो ये सतरिया से, आसाम साइड से होंगे. नहीं, आसाम सतरिया. मणिपुरी से भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से. फिर छऊ से ही होने चाहिए. नहीं मालूम. उसके बाद whom the following was hailed as the saint of the संतूर और the king of strings. अरे हाँ, इनको तो संत ऑफ द संतूर को किसको बोलते हैं? किंग ऑफ स्ट्रिंग्स. संतूर के पंडित शिव कुमार शर्मा. खत्म. भजन सापुरी, सतीश व्यास, तरुण भट्टाचार्य. हाँ. विच 5 ईयर बिल्डिंग हैज द गरीबी हटाओ 5 ईयर बिल्डिंग. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान? कालबेलिया, घूमर, चपेली, गवरी. कालबेलिया भी है, चपेली, गवरी नहीं है, घूमर है. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर जैद क्रॉप? जैद क्रॉप मतलब रेपसीड, कुकुम्बर, बार्ले, मेज. रेपसीड मतलब कैनोला. खीरा है भाई, खीरा. कुकुम्बर. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द पशुपति सील ऑफ द? ठीक है, बैटर डियर मतलब बफेलो. ठीक है. टाइगर, राइनो, डियर. टाइगर, राइनो, बैटर मतलब बफेलो. करेक्ट, बफेलो हो गया. टाइगर भी हो गया. लेकिन ये लोग हॉर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे. ठीक है, हॉर्स. एलिफेंट के बारे में कुछ पता है लेकिन जनरल अवेयर है. कब कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ. अ पर्सन और एनिमल और प्लांट मच बिलो देन द यूजुअल हाइट? ड्वार्फ, ऑब्वियसली ड्वार्फ. हाइपोकॉन्ड्रियक, गैस्ट्रोनॉमी, पेडेस्ट्रियन अलग हो गया, गैस्ट्रोनॉमी भी अलग हो गया. हाइपोकॉन्ड्रियक. This speech will increase the intolerance and the hostile reception that immigrants are facing from some sections of society.
This speech will increase the intolerance and the hostile reception. Hostile, okay. Hostile मतलब इसका friendly. The government must address these environmental issues immediately. These environmental issues must be addressed by the government immediately. If you stop taking drugs, you have to be so healthy and good looking. You would be if you stopped. You would be. She strolled in from the kitchen, seemingly oblivious to the situation, unaware. The sudden occurrence of a thunderstorm. Okay, occurrence incomplete. Sudden सही है, पिकनिक सही है, thunderstorm सही है, occur. पिकनिक सही लिखा है, थंडर स्टॉर्म भी सही लिखा है, सडन भी लिखा है, सही लिखा है, ऑकरेंस की स्पेलिंग गलत लिखी है। अगला, तो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लीविंग माई सिस्टर्स टोडलर्स। टोडलर नहीं होता, टोडलर्स होता है, टोडलर्स। ओके, सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेग्लिजेंट, इररिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या था, फ्यूचर टेंस। जब द करेक्ट फ्यूचर इज द शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक एंड प्रेजेंट इट टू द टीम। ठीक है, शी विल हैव कंप्लीटेड होना चाहिए था, शी विल कंप्लीटेड कहाँ से आ गया, शी विल बी कंप्लीटिंग होगा, पहला वाली ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। द स्ट्रैटेजी ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन, द स्ट्रैटेजी हैज बीन होगा, हैव बीन कहाँ से आ गया, हैज बीन सक्सेसफुल इन द फाइनल मैच। अगला, ही अर्ज डेलीगेट्स टू प्रूव दोज हु बिलीव इन फेट। फेट मतलब फैटलिस्ट। अगला, टर्मोइल मतलब क्या की जाती है, वैसा अव्यवस्थित, कामनेस। अगला, if it was once considered a dash for men to fly, but now it is seen as something commonplace. It was once considered a cream of the crop, the long arm of the law, narrow escape, pipe dream for men to fly, but now it is seen as something commonplace. हाँ यही है, cream of the crop। cream of the crop का मतलब क्या हो गया? It was once considered a cream of a pipe dream। बड़ी बात होती थी। The star looks so small from where I lay it, if you dropped a pin you could hear the little tap on the floor। ठीक है, my house has been so empty lately I could easily just pick them up in a little jar। ठीक है, तो डी से तो शुरू ऑब्वियसली नहीं होगा, पिक देम अप इन अ jar, तो देम कौन है, देम से मतलब ही नहीं है, तो डी से नहीं होगा। सी से शुरू हो सकता है, ए से, द स्टार लुक सो फाइल फ्रॉम वेयर आई ले, नहीं ये भी नहीं। सी, सी से शुरू होगा, माई हाउस हैज बीन सो एम्प्टी लेटली। ठीक है, नहीं, ए से शुरू होगा, स्टार लुक सो एम्प्टी फ्रॉम वेयर आई ले my house, I could easily put just them in a little jar। See, my house will be so lately, if you drop a pen, you could hear that। हाँ ठीक है, look small from where I lay, I I could just easily just pick them in a little jar। ये तो नहीं होने वाला। सी से शुरू करेंगे हम, my house has been so empty lately, I could easily just pick them up in a little jar। ये सभी सी डी तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ए डी सी भी होगा। अगला क्वेश्चन। The teacher gave us a pencil and a piece of paper and told us to get start, to get initiated, and told us to get start, to get begin शुरू करना, begin मतलब शुरू करना। Okay, John had a busy weekend planned, he wanted to take a walk by the dash and enjoy the cool breeze। John had a busy weekend planned, he wanted to take a walk by the sea and enjoy the cool breeze। ठीक है, सी है तो फिर तो सुई, ब्रीज आ गया तो फिर सी आएगा। ओके, सी। After that, he planned to meet his friend at the coffee shop where they were poor, they would where they will pour on their ideas for a new project। Okay, they had been working on it for weeks, but John felt they were finally starting to make progress. Before heading home, he needed to stop by the market to buy some meat, to buy some meat for dinner. His sister had asked him to bring her a few things. He would also need to make sure he had enough money to pay for, enough cash, enough cash to
pay for everything. It was a tiring day, but he knew he would sleep well after a full day of course. Course तो अलग हो गया, course, ops, course, chores. After a full day of course. इसको बाकी मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं एक बार, ठीक है. हारमोनियस, ठीक है. Wenger predicted the whole issue would be resolved in an amicable way. तो हारमोनियस, रिजॉल्व, हारमोनियस मतलब प्रिडिक्टेड, हारमोनियस, ठीक है. इसका क्या बोला, वॉगनर प्रिडिक्टेड द होल इशू वुड बी रिजॉल्व इन एन एमिकेबल, हारमोनियस, एमिकेबल मतलब, ठीक है. 5 hours have gone, 5 hours has gone by and he still has not shown up at the cafe. 5 hours has 5 hours have, एक सेकंड रुकना, इस देखना, 5 hour होता है, 5 नहीं, 2 hours, 2 hours, 2 hour होता है, 2 hours, हाँ 5 hours होता है पहली चीज तो. 5 hours है, जा चुके हैं, 5 hours have gone, ठीक है. ins and out, इंटीरियर डिटेल्स. अगला क्वेश्चन. सी रिलैक्स्ड आफ्टर अ नाइस long soak in the bathtub, her thoughts wandering, WANDARING, wandering. I am wondering what the reason for Sushil could be to be cheerful in high spirits. Can the error be fixed by the developer tonight? Okay. Could the developer fix the error tonight? No, नहीं. Can the error be fixed? तो can है, तो can the developer fix the error tonight, ये होगा. ये हो गया. अब आ जाओ जनरल इंटेलिजेंस पे. ओके, जनरल इंटेलिजेंस में 11 कितने हमने किया, ठीक है. 11, 3 चौको 12 नहीं, 11 एकम 11, 13, 11 इंटू 13 हो रहा है, नहीं 11 एकम 11, 13 नहीं, इससे भी नहीं हो रहा. 121 प्लस 3, 11 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर कितना होता है, 66 का स्क्वायर कितना होगा, 121 इंटू 36, 36 एकम 36, 3 36 दूनी 72 और 72 और 3 75, 7 कैरी, 36 और 7 43, 4356 प्लस 2. ओके, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो रहा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो रहा, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो रहा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 प्लस 2, सही है. अगला, टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ठीक है. एंड पेंडुलम क्लॉक इज रिलेटेड टू ऑसिलेशंस. अगला क्वेश्चन. नंबर क्या है इसमें, क्या है बोला है इसने, 6666, 6 से मतलब आर से शुरू हो रहा है कोई वर्ड, ठीक है. उसके बाद इसने क्या बोला, 64, 4 मतलब ई, 4, 3 मतलब ओ, 2 मतलब सी, और 1 मतलब आर, और 5 मतलब डी. रिकॉर्ड हो रहा है ना, RECORD, रिकॉर्ड बनेगा. तो आर हो गया 6, R6, ई कितना है, ई आ गया तुम्हारा 4, ठीक है. 64, सी का मतलब 2, 642, 642, उसके बाद ओ से मतलब 3, 6423, ओ, आर डी मतलब 1, और डी मतलब 5, लास्ट में 5 आएगा. तो 642315, 642315. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यार दो दो क्यों हो जा रहा है ये. फिगर एम्बेडेड इसमें किसमें है, ओके. ये देखो, ये यहाँ पे ये फिगर में बन रहा है क्या, ये यहाँ तक तो बना, बिल्कुल परफेक्ट बना, लेकिन ये फिर ऊपर वाला ये गलती करती है इसने, ठीक है. इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने ये लिया, ये पकड़ा, ओके, ठीक है. ये गया, ये देखो यहाँ से गया, परफेक्ट है. फिर ये ऐसा गया, और ये जाके यहाँ पे ये भी बन गया, ये भी बन रहा है यार, ये वाला बन रहा है दूसरा वाला, ओके. और ये वाला बनेगा क्या, ये कहाँ से बन रहा है, ये तो बनता ही हुआ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा. अभी फिलहाल के लिए तो मैंने देखो इसमें ये चीज़ बनी, लेकिन ये डब्बा बनने गया तो ये गलत हो गया, ठीक है. ये गया, ये गया. अभी तो दूसरा ही वाला बन रहा है, बाकी इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. दो दूसरा, इसको बाकी एक बार और देख लेंगे लौट के. ओके, ओ माइनस, ओ मतलब 15, 15 माइनस 4 11, तो 16 माइनस 4 12, ठीक है. एल से शुरू हो सकता है. अगला जे, जे प्लस 4 10, 10 4 18 4 22, तो एल भी हो सकता है, ठीक है. उसके बाद आई 9, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 4 1, ए भी हो सकता है. और डब्ल्यू, एफ 6 4 10,
और 19 4 23, ये डब्ल्यू भी आ जाएगा तो एल भी हो गया शुरू। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? अच्छा 35 35 एक 36, 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। 49 में कितना ऐड किया मैंने? 196, 14 का स्क्वायर। 196 प्लस 49 कितना होगा? 9 6 15, 19 4 23, 24, 245 हो जाएगा, ठीक है। 317 में कितना? 317 में 225 ऐड करना जरा, कितना आएगा? 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42, और 3 2 5, 542 होना चाहिए, ये भी सही है। 186 में 64 ऐड करना जरा, 186 में 64 ऐड करोगे तो ये यूनिट डिजिट से ये अलग हो, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, ऑल लोन्स, ठीक है, ऑल लोन्स आर इंटरेस्ट, ऑल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऑल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ऑल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट आ गए मेरे, ठीक। कंक्लूजन क्या बन रहा है? ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑल सी आई आर इंटरेस्ट नहीं कह सकते, ऑल प्रिंसिपल आर इंटरेस्ट ये भी नहीं कह सकते, ऑल इंटरेस्ट आर लोन्स, ऑल इंटरेस्ट आर लोन्स ये भी नहीं कह सकते, नन फॉलोज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वन वन एक में एक ऐड, 1 2 6 42, ओके। एक में दो ऐड किया, एक में दो का मल्टीप्लाई किया, दो में तीन का मल्टीप्लाई किया, 6 में कितना ऐड किया? 7 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दो और एक तीन, तीन और एक चार, 7, ओके। 42 आ गया। तो दो किया, दो में किया, तीन में किया, 5 7 प्लस 9, एक एक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9, 9 7 16, 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितना आएगा? तो भी नहीं बनना, तो 16 को तो बनेगा नहीं, ठीक है। 7 में नहीं हो रहा तो फिर किसका? एक, तीन में प्लस 4 7, 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 7 16, 16 64 64, ये भी नहीं बनेगा। अभी 1800 के आसपास जा रहा है, मतलब मैं 1860 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 42 का मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। 1860, 42 का मल्टीपल होने के लिए तुम्हें 6 से काटना पड़ेगा, 6 से काटना, 8 से 14 एक 15, 2 से भी कट रहा है, तो इसको तो 6 से काटा तुमने, 6 3 18, 6 दूनी 20, 7 से भी कटना चाहिए, फिर 7 से कट नहीं रहा है, 6 3 18 और 6 2, 6 301 हो गया, करेक्ट। 6 3 18 301, 7 से काटा, 7 चौको 28, 7 3 21 43 से, ओके। वन, वन का मल्टीप्लाई किया टू से, तो एक से ज्यादा, टू का 3 से किया, 6 का 7 से किया, तो अब 42 का किससे? 42 का 43 से करो, 42 इंटू 43 करो, तो 3 दूनी 6, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो ये बन जाएगा 6 8 2 10 17 1 18, 1806 आंसर। अगला क्वेश्चन, बढ़िया है यार, ये अच्छा क्वेश्चन था कंपेरेटिवली। 42, 42 को देखो डिवाइड करने तो ये 5 बार आएगा, 5 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 प्लस 28, 28 मतलब 21 प्लस 21 मतलब 105, 21 पंचे 105, ये बराबर हो गया, पहला वाला ही सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक। कवर्ड, कवर्ड क्या है? इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अल्फाबेटिकल में तो देखो 2 तो पहले आ गया, 6 भी पहले आ गया। अब देखो 1 और 3 में पहले कौन आएगा? 1 और 3 में तो COVERSSE, तो 1 आएगा पहले। अब 1 आएगा पहले तो कौन ऑप्शन आ गया? इन दोनों ऑप्शन आ गया, 1 हो गया 3 हो गया, ठीक। 1 आ गया 3 हो गया। 4 और 5 में देखो कौन पहले आएगा? 4 और 5 में, 4 5 करेक्ट, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 में कवर्ड, कवर्ड CVOR, तो 4 पहले आएगा, तो बस यहाँ से 4 आ गया। अगला क्वेश्चन, इसमें कितना ऐड किया? 158 में कितना ऐड किया मैंने? 6 6 और 3 36, 36 ऐड किया, 36 ऐड किया। इसमें कितना ऐड किया? 6 और ये 31, 37 ऐड किया। इसमें कितना ऐड किया? 38 ऐड किया, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया? 39, इसमें कितना? 40 ऐड करोगे, 348, 40 के बाद इसमें 41 ऐड करोगे तो ठीक है। और इसमें कितना? 42 ऐड करोगे, हाँ ठीक है। इसमें क्या है? 7 प्लस, ओके, 7 प्लस 3, डी मतलब इंटू 6, बी डिवाइडेड बाई 2, और ए प्लस 9, ठीक है। 3 त्रिका 9, ये ना ना नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 15, 15 डिवाइडेड बाई 3, डी मतलब इंटू 6 प्लस 11 माइनस 3, 6 3 18, ये भी नहीं हो रहा, खत्म। 12, डी, डी मतलब 6 12 6 72, 72 डिवाइडेड बाई सी,
72 माइनस 18, 72 माइनस 18 इंटू 2 और प्लस 4, 18 36 36 36 प्लस 4 40, ये भी नहीं बन रहा। 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 9 और 9 माइनस 7 और 3 21, 14 9 14 9 23, 23 माइनस 21 2, लास्ट वाला ऑप्शन है सबसे। अगला क्वेश्चन क्या है? 63। ओके, इसमें क्या कह रहा है? ये प्लस और माइनस को बराबर कर दो, प्लस और मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं प्लस को ले आया यहाँ पे, तो ये पार 4 से 4 काटेगा ही नहीं 6 को, तो ये तो पहला वाला में तो बनेगा ही नहीं। देखो प्लस ले आया मल्टीप्लाई की जगह, तो प्लस ले आई तो ये 4 से काटेगा तो ये कटेगा ही नहीं, तो पहला वाला तो करेक्ट नहीं बनेगा। दूसरा देख लो, प्लस ले आए यहाँ पे और मल्टीप्लाई ले आए यहाँ पे, तो 2 अट्ठे 18 अट्ठे 144, तो ये भी नहीं कटेगा। और प्लस को ले आएगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई प्लस, नहीं कटेगा, तो नाइदर 1 नॉर 2। इसमें देखो प्लस को ले आया यहाँ मल्टीप्लाई की जगह, प्लस यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें कितना माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 8 18 अट्ठे, ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, नीदर 1 नॉर 2। इसमें क्या ऑड बना आउट, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, यहाँ से ये चीज़ अंदर जा रही थी इसके, ठीक है। इसमें यहाँ से ये चीज़ अंदर जा रही है इसके, ठीक है। ये भी सही है, दूसरा भी सही बन रहा है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये चीज़ इसके अंदर कैसे चली गई, ये भी ये गलत हो सकता है। अगला, बस थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, यहीं पे खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर पूछा है ना, एक बड़ा सा स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, तीन स्क्वायर बन गए ये। तीन के बाद एक चार स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर, पांच स्क्वायर, करेक्ट। पांच स्क्वायर बने, तीन और दो पाँच, पाँच स्क्वायर ही बनेंगे, इसके ज़्यादा बनेंगे नहीं, तो पाँच स्क्वायर आंसर आ गया इसका, ठीक है। बाकी अब एक बार मैं और देख लेता हूँ। देखो एक बड़ा स्क्वायर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, ठीक, तीन चार और ये पाँच स्क्वायर, इसके अलावा बनेंगे ही नहीं। पाँच स्क्वायर लगाते हैं, मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देखेंगे। टोयोटा टी, 20 2 22, ठीक है। 15 4 19, 15 4 19, ठीक है। और 25, 25 प्लस 7, 25 एक 26 प्लस 6, 15 6 21, तो प्लस 6 एफ, सेकंड प्लेस पे एफ, थर्ड प्लेस पे एफ आएगा, खत्म। और ए प्लस बी, 20 2 22, हाउ विल अमेजन बी रिटन? अमेजन ए प्लस 3, सी से शुरू होगा ना फिर तो। देखो 20 2 22, 7 2 9, तो 1 2 3 6 सी से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद इसने कितना किया? 25, 15 में कितना ऐड किया? 15 और 6 21, करेक्ट। 15 प्लस 6 21, तो यहाँ पे कितना आएगा? ए प्लस 6 7, 7 आएगा ना, ठीक है। अभी गलती हो जाती। इन द वर्ड बैंक रेजी एवरी अल्टरनेटर्स, यार रीजनिंग इनने सर कड़क रखी है मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में, ठीक है। हाँ, इनने क्या किया यहाँ पे, इन अ वर्ड बैंकरप्सी, ठीक है, BANK, ठीक, RUPTCY, और बैंकरप्सी एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी आर ड्रॉप्ड। ये ड्रॉप्ड हो गया, ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप्ड हो गया, ये ड्रॉप हो गया, और ये सी ड्रॉप हो गया, ठीक। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेटर 1 2 3 फोर्थ टी, एंड वन विच इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड। टी और वाई के बीच में 20 है और 25 है, तो 4 है, फोर आंसर है इसका। बाकी इसको भी एक बार मार्क पर रिव्यू कर देते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिंबल विल बी ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। तो परसेंटेज और एंड बराबर होंगे, परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और एंड ये अपोजिट में हो जाएंगे। एट द रेट हैश हो नहीं सकता, डॉलर और क्या की जाती है, परसेंटेज भी नहीं होगा, और एंड और एट द रेट भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता एंड और एट द रेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बी, दो दो 5 11 14 20, दो में 3 ऐड किया 5, 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड किया 20, 20 में 3 ऐड करोगे तो 23, 23 मतलब WTOV डब्लू डब्लू। अगला क्वेश्चन क्या है? 69E, 69 दिस माइनस दिस, 69 2, 69 में कितना ऐड करूं कि ये हो जाएगा 36 नहीं, 19 नहीं, 31 23, 39 टू जा 78 नहीं, ये भी नहीं होगा। 23, 69 में कितना चाहिए मुझे? 31 चाहिए। 2 से डिवाइड करूंगा 19, 99 टू जा 78, शायद नहीं, हाँ। 69 इंटू 2 करना जरा, कितना आएगा? 9 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1 13, 138 माइनस 38, तो ई का मतलब हो गया तुम्हारा इंटू, ई इज इक्वल टू क्रॉस,
और एफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ से आ गया 54, 54 इंटू 4 और एफ मतलब -16, 4 चौको 16 सही है, 5 चौको 20, ठीक है। तो 23 तियाँ 69, 69 माइनस 9 60 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें क्या ले रखा है इसने, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड आएगा तो आई एल एल और उसके बाद ओ जीरो, ओ है पहले, फिर जीरो आएगा, फिर ओ आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही, तीन ही यहाँ तक तो अभी तीनों ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आर इसमें पलट गया, ये गलत हो गया। इसमें आर कैपिटल नहीं, इसमें और छोटा है, छोटा रहेगा, ई हो गया। ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ओल्ड, ओल्ड मतलब 12 और 15 27, 27 और 4 31, 31, ठीक है। 15 12 27, 27 और 4 31, एक तो 31 आया, एक हो गया 27 या 81, ये भी नहीं हो रहा। 26 कैसे आएगा, 15 और 11 26 नहीं, 12 5 12 10 16 लंच, 12 12 24, 24 4 28, ये भी नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा, डी 24 नहीं, के 11 टार्क, इसको बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें क्या है, 3 5 19 2 9 2 19 2 11, 19 2 21, 14 1 15 नहीं, 4 3 है, 4 है, ओके। 21 में से 5 गई 16, 15 में से 3 गई 12, तो 19 में से 3 गई 16 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, 19 में से 3 गई 16, 14 में से 4 गई 10 होना चाहिए यहाँ, तो ये तो हो नहीं रहा। 15 में से 4 11, 4 में से 3 गई 1, अभी तक तो यही आ रहा है। 21 में से 5 गई 16, 15 में से 3 गई 12 और 19 में से 3 गई 16, अभी तक तो यही आया। बाकी मार्क को रिव्यू कर देते हैं इसको, ठीक है। ट्री ऑफ द मिल्क कॉटन पेपर एप्पल्स, एक सेकेंड, मिल्क कॉटन पेपर एप्पल, देखो एप्पल की खेती होती, करेक्ट, मिल्क, एक सेकेंड, एप्पल पेड़ों से आता है, कपास, रुई, रुई पेपर एप्पल और मिल्क, मिल्क एप्पल, इसको भी बाद में करते हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। बी, हु इज द चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। डी हु इज मैरिड टू ई, ठीक है। ई इज एफ्स डॉटर इन लॉ, ई इज एफ्स डॉटर इन लॉ, एफ की डॉटर इन लॉ है ई, तो एफ इसकी मदर होगी डी की, और ये डॉटर इन लॉ है, तो ठीक है, एफ्स डॉटर इन लॉ एंड जी इज एफ सिबलिंग, एंड जी इज एफ सिबलिंग, ठीक है। और एफ, इफ एफ सिबलिंग इज रिलेटेड टू बी, हाउ इज एफ का सिबलिंग रिलेटेड टू बी इफ देयर आर मोर फीमेल मेंबर्स देन मेल मेंबर्स इन दी फैमिली, ठीक है। तो मेल मेंबर कितने होंगे, 1 2 3, 3 है, ठीक है, तो ये फीमेल होगी, तो ये कितनी होगी, मैटरनल आंट होगी इसके आंसर, मैटरनल आंट होगी। अगला क्वेश्चन हो गया, जनरल अवेयरनेस में कितने 19 की है, 6 भाई, मैंने बोला था ना जनरल अवेयरनेस। अच्छा इसमें क्या है इसका, 60, 1260 हो गया, ठीक, 1260, 1260 प्लस 80 कितना हो गया, 1340, 1340 माइनस 25 माइनस एक्स इजिकल टू 92, यही आंसर है, ठीक है। 1315 माइनस एक्स इजिकल टू 92, तो ये इधर माइनस 92, 5 में से 2 गई 3, 11 में से 2 9 गई 2 और 1223, 1223 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 51 के बाद, इन अ सर्किल विद द सेंटर ओ, इन अ सर्किल विद द सेंटर ओ, ठीक है, के एल इज द डायमीटर, के एल इज द डायमीटर, ठीक है, एक के एक एल इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, एम एन एंड पी क्यू आर द कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो एम एन एक ये हो गई, और क्या हो गई पी क्यू, यहाँ हो गई पी क्यू कार्ड कॉर्ड ऑन द अपोजिट डायमीटर, बोथ आर पैरेलल टू के एल, ये दोनों पैरेलल हैं के एल के। इफ एंगल एन एल एम, एन एल एम, एन एल एम, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल एन एल एम इस 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री बना रहा है, ओके। और एंगल क्यू पी एल, क्यू पी एल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 40 है, ठीक है, तो फाइंड द एंगल ऑफ एम ओ पी, एम ओ पी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। एक चीज मुझे बताना, 40 70 2 140, ये 30 है,
ये 40 है, ये 40 है, तो ये 40, ये 40, ये 40, नहीं नहीं, 30, 40, 70, 140, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 70, 140 होना चाहिए इसका आंसर। बाकी इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। इसमें 140 आंसर आना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन, अर्जुन रन्स 100 मीटर इन 40 सेकंड, ठीक है, एंड अनुज रन्स द सेम डिस्टेंस इन 50 सेकंड बाय वॉच, ठीक है। अर्जुन कितनी देर में करता है? अजय, अजय करता है 40 सेकंड में इसी चीज को, और अनुज कितनी देर में करता है? अनुज करता है 50 सेकंड में, ठीक है। बाय व्हाट डिस्टेंस विल अजय बीट अर्जुन इन ठीक 100 मीटर में? देखो 40 सेकंड में कितनी करेगा? 40 सेकंड, देखो 50 सेकंड में 2 कर रहा है, तो 40 सेकंड में कितने करेगा? 80 मीटर, तो 20 मीटर से उसको हरा देगा। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, ठीक है, ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ? 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये आ जाएगा। तो बस मैंने रख दिया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 रख दिया ऊपर, x माइनस जेड मतलब 2 माइनस जेड 1, प्लस जेड कितना रख दिया मैंने? जेड रख दिया 1, और y माइनस जेड, वाई माइनस जेड 0 हो जाएगा। तो ये तो गलत गलत हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा। 3 1 2। अब क्या हो गया? अब x इज इक्वल टू तुम्हारा 3, नीचे y कितना आ जाएगा? एक्स माइनस जेड कितना आएगा? 2, 3/2, प्लस जेड मतलब 2 अपॉन 3 माइनस 1 2। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? 2 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 3। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड, मतलब एक्स वाई, एक्स जेड और वाई, ये आपस में क्या है? एक्स, एक्स माइनस जेड, एक्स जेड वाई, तो ये मेरे एपी में है, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, 1 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया? x आ गया मेरा 1 वाई एक्स जेड वाई, तो x को मैंने 1 लिया, x अपॉन 1, एक्स माइनस जेड मतलब माइनस का 1, एक्स माइनस जेड मतलब माइनस का 1, ठीक। और एक्स जेड मतलब जेड का मतलब 2 अपॉन वाई माइनस जेड मतलब माइनस का 1, फिर से अगला वाई प्लस का 1, सॉरी, वाई माइनस जेड और माइनस का 4, ठीक। ये -1 आया, ये 2 आया, प्लस 1 माइनस का 3, आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल 75 एसपी इज इक्वल टू 60 सीपी। तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आया? 15 4 60, 15 5 30, 4:5 का, करेक्ट, हाँ। देन द अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंट कितना? 5 पे एक एक 20% का लॉस हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ बिलो पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस फ्रॉम 5 कंट्रीज ए बी सी डी ई, ठीक है, ठीक है। द बिलो चार्ट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रॉम 5 कंट्रीज ए बी सी डी ई, ठीक है। इफ द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम कंट्री डी मतलब 15%, 15% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 15% की वैल्यू है 51,750, ठीक है। Then what is the difference between the import of electronic devices from country B to that of B E? तो B मतलब मेरा ये वाला 25% और E मतलब मेरा 27, तो 2% की वैल्यू कितनी है? तो मैं 15 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, 1% की वैल्यू और दो की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3 पचे 15, 3 17, 25 0, 5 से इसको डिवाइड करता हूँ, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, पचम 25 0, ये हो गया 64 दूनी 68, 6900 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ बिकम 18 से बिकम इतना, तो 1664 माइनस 1280 कितना आएगा? 4 16 में से 8 गई 8, 15 से 3 384, मतलब एक 192 एक साल का आया, तो 12 12 890 इंटू 100, ठीक है। 12 एकम 12, नहीं 4 तियाँ 12 20, 320 आ गया, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 16 तियाँ 48, 16 दूनी 20, 20 पंचे 100, तो 15% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो व्हाट विल 720 बिकम इन, ठीक है, 1720 है, इसका कितना? 45%, 145% अपॉन 100, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 29, 2 से कितने बार गए? 2 अट्ठे 16, 86, 86। अब 29 6 जा कितने बार आएगा? 29 मतलब 86 इंटू 30 माइनस 86, 0 6 18 बन के 2580 माइनस 86, तो 80 से चला जाएगा, तो 2494 आंसर आ जाएगा। 2494 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन,
The following pie chart shows the total number of packets of Maggi produced by a factory in 6 weeks. ठीक है, number of packets of Maggi produced by a factory in a particular week are shown as a percentage of the total number of packets of Maggi produced. Total number of packets of Maggi in 6 weeks is 25 लाख. ठीक है, ये आ गया. तो what is the ratio of total number of packets of Maggi produced in week 3? Week 3 32% and total number of packet menu in week 3 6 respectively. week 6 12 32. तो 32/12 मतलब 4×3 = 12, 8:3. आंसर आ गया सीधा सीधा. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? इन द ट्राइंगल के एल एम, एक ट्राइंगल है के एल एम जिसमें के एल एम, इन अ ट्राइंगल के एल एम और एम कितना है? एम. ठीक है, ये हो गया. एंगल एम कितना आ गया तुम्हारा? 90 डिग्री है. ठीक है, तो कॉसेक के मतलब साइन साइन के की वैल्यू कितनी? 5/13. साइन के की वैल्यू अगर 5/13, 5 13 12. ठीक है, ये मेरी लेंथ आ गई. फाइंड द वैल्यू 1 माइनस कॉस के. तो 1 माइनस कॉस के मतलब 12/13. ठीक, कॉस के की वैल्यू 12/13 और साइन के की साइन एल की वैल्यू कितनी आएगी? साइन एल की वैल्यू 12/13. करेक्ट, यही आंसर है. यही आया, कर दो. 13 - 2, 13 - 12, 1/13 ऊपर आया, नीचे 1/12 आंसर आ गया सीधा सीधा. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है? आयुष अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 32 दिन. आयुष ने किसी काम को 32 दिन में किया और पीयूष अलोन कैन कंप्लीट द, पीयूष उसी काम को 48 दिन में करता है. तो दोनों का टोटल काम मैं 96 मान लेता हूँ. तो 32 तिया 96, 48 दूनी 96, यहाँ तक कौन? आयुष एंड पीयूष स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आयुष लीव द वर्क आफ्टर 6 डेज. तो 6 दिन तक तो उन्होंने काम किया. 6 दिन तक तो उन्होंने दोनों लोगों ने काम किया. तो 6×5 = 30 से तो टोटल काम कर दिया होगा. तो 66 काम बचा. करेक्ट. आयुष लीव्स द वर्क आफ्टर 6 डेज. आयुष ने 6 दिन बाद काम कर दिया. तो पीयूष कितने दिन में काम बचा हुआ कर देगा? तो 33 दिन में और कम कर देगा. विल कंप्लीट द 33 दिन में काम कर देगा. अगला क्वेश्चन. अमित गॉट अ न्यू टेबल फॉर 19% डिस्काउंट. हैड अमित गॉट नो डिस्काउंट अमित वुड हैव टू पे इतना मोर. ठीक है, तो ये 32908 जो तुम्हारे 32.098 है, ये 19% की वैल्यू है. तो बस 19 से इसको डिवाइड कर दो. 32908 19 से कम 19 कितना बचा? 19 13 139. 97 जा 9 7 63 17 7 6 33. 97 जा 133 133. ठीक है, तो हाउ मच अमित डिड पे? ठीक है, 97 जा 33 60 60 बचा. 93 जा 57 30 बचा. 19 2 जा 38. करेक्ट. 1732 और ये कितना कितना लगा था? तो 1732. ये तो तुम्हारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1.732. करेक्ट. अब इसमें कितना 173.2 से तुम कितना माइनस कर दो? 3290800. ये आएगा 92 लास्ट में. हाउ मच डिड अमित पे फॉर द टेबल? अमित गॉट अ न्यू टेबल फॉर 19% डिस्काउंट. हैड अमित गॉट नो डिस्काउंट विद हैव टू पे दैश और मोर. ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया? मैंने ये निकाला कि 173.2 की थी. अब यहाँ से 0, 11 में से 2 गई, 9 में से 2 29. ठीक है, और ये कितना के 0 और ये कितना आएगा? 140.29 आंसर आएगा. अगला क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल ABC. राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 9 और 4 दे रखा है. फाइंड द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ AB अपॉन AC. ये दे रखा है इन्होंने. ये अपोलोनियस थ्योरम से ये सवाल हो जाएगा. अपोलोनियस थ्योरम से कैसे सवाल हो जाएगा? देखो, हाइट तुम्हें पता है. फाइंड द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ AB into AC. AB into AC इज इक्वल टू 9 + 4 16. एक सेकेंड, इसको बाद में करेंगे. अगला. द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द रेशियो. मेल है, एक फीमेल है. इन विलेज आर इन द रेशियो 2:3. ठीक है, 200 मेल मान लेता हूँ, 300 फीमेल मान लेता हूँ. टोटल 500 हो गया. ठीक, ठीक है. इन अ फेयर एवरेज मनी स्पेंड बाय द फीमेल इज 400. तो ठीक है, 400 रुपये फीमेल ने किए एंड डेट ऑफ मेल इज 700. तो मैं 2 3 ही मानता हूँ, इनको 5 ही मानता हूँ टोटल. तो 7 दूनी 1400 इन्होंने किए, 4 3 1200 इन्होंने किए. टोटल आ गया 2600. 2600 को 25 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना? 520 रुपये आ गया एवरेज. खत्म. स्टूडेंट मस्ट स्कोर 34 मार्क्स टू कंपैरिजन इन ही स्कोर्स 140 मार्क्स एंड फेल बाय 3/14 ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम. तो 130 प्लस 3/14 मतलब 30 नंबर से 30 नंबर और चाहिए. तो टोटल 117.
170 इज इक्वल टू 34% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 5, टोटल काम कितना था 500%, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो क्या टोटल नंबर मार्क्स भी पूछा था ना, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम एन स्मॉल सिलेंडर मार्क्स ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट दिस, ठीक है, हाइट 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर इज poured into a large cube, ठीक है। तो ये कितना है, ये मीटर में दे रखा ना, 2 इंटू 4.5 इंटू 2.2, तो of radius this and this is poured into a large vertical to completely filled, find the value of n, तो n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या सिलेंड्रिकल है तो पाई 22/7, करेक्ट। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब हमने 15 इंटू 15, ये रेडियस है ना, हाँ, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था हमारा 14, 14/100, इसको भी 100 लिखना पड़ेगा। अब एक काम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, ये 100 को इधर भेज दो तो ये 45 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, 45 इंटू 22, ये 100 ये यहाँ से चला गया, खत्म, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, 15 तियाँ 45, करेक्ट, और 3 पंचे 15, करेक्ट, हाँ, 22 से 22 गया, 2 से 7 गया, 7 से 7 गया, अब 5 से ये गया 20 और 2 2,000 आंसर आ गया। n इक्वल टू 2। A start a business with some money and after 6 months B joins B after 6 months B joins with the double the amount invested by A। तो अगर A ने X किया था तो B ने 2X कर दिया, करेक्ट। एंड आफ्टर 9 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, तो आफ्टर 9 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस C joins with the same amount invested by A, फाइंड द रेशियो आफ्टर 1 year। तो देखो इसने पूरे 12 महीने के लिए किया, इसने सिर्फ 6 महीने के लिए किया, उसने 3 महीने के लिए किया, करेक्ट, यही आया, ठीक है। तो इनका रेशियो बता दो कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1, तो ये आ जाएगा 4x, 4 मतलब ये 4 आ जाएगा, 4 4 1, 4:4:1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एबीसी का ही पूछा ना, हाँ ठीक है। अगला 2a इज इक्वल टू दिस, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3, 30 आंसर आया यहाँ से। तो पहले 30 माइनस 6 चौको 24 इज इक्वल टू 6, 30 माइनस 24 6, ए इज इक्वल टू कितना आया, ए इज इक्वल टू 3। अब अगर ये 3 है, इसमें इसमें रखा मैंने अच्छा ओके, इसमें भी पता करना है, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है ना, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसको 8 छंग 48 डिवाइडेड बाई 12, 4 ए प्लस 4 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 2 10, तो ए कितना आया 6 आया, तो दोनों में बोथ 1 and 2, ए इज ग्रेटर देन 2। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन विच रेशियो अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ टी 120 kg, ठीक है, 120 kg एंड 130 आफ्टर सेलिंग अ मिक्सचर फॉर 48 पॉइंट, तो देखो 148.8 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 6/5 के बराबर है, तो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 12, करेक्ट, 24 28 बचा, 28 बचा, 6 चौको 24, 6 8 तो 24.8 मतलब 24.8 मतलब इंटू 2, 24.8 मतलब इंटू 5, 5 दूनी 10, 124, 124 का होना चाहिए, तो ये कितना 6 और ये कितना 4, 3:2 के रेशियो में मिला आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 9, 6 3 9 8 7 15, नहीं 15 9 24 नहीं होगा, 4 4 4 3 12 12 5 17 नहीं, 5 4 9 6 3 9 ये हो जाएगा, 7 2 9 4 3 7 नहीं होगा। अगला, द डिस्टेंस डी ऑफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम, the distance d of a moving body varies directly with the time, so d is equal to d directly proportional to the t when it moves। if a boy travels 33 kilometer in 3 hours, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k is equal to 11, k की वैल्यू आ गई मेरी 11, ठीक, ठीक है। एंड द इक्वेशन, तो d is equal to 11t आंसर आ गया, d is equal to 11t ये आ गया इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, ना ट्राइंगल पी क्यू आर, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है, मीडियन क्यू एन एक मीडियन है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 18, ठीक है, एंड आर ओ मीडियंस हो गया, दोनों मीडियन है ना, आर ओ की वैल्यू कितनी है 12, ठीक, 12 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, फाइंड पी आर की वैल्यू कितनी होगी एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो बस एरिया निकाल लो तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो ये 90 डिग्री बन गया, अच्छा अब ये 90 डिग्री बन गया, तो ये कितना पूरा 12 था, तो 6 3 18 ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा,
12 4 जा 48, 48 का मल्टीपल बनेगा, 48 का मल्टीपल कितने बना, एक ट्राइंगल ये एक 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 3/4 3/4 इंटू एरिया ऑफ द मीडियंस, नहीं, एक सेकेंड हाँ, और ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 48, 48 मतलब 48 तियाँ कितना आएगा, और 48 छिक्का तो चौको 24 और 48 तो 6 टाइम्स होगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, पता नहीं कौन सा आएगा इनमें से, इसको बाद में करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x√2 इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, यही बोले पूछा, 5 इंटू है या फिर 5x है, 5x√2 पूछा है ना। तो अगर मैं ऊपर नीचे मैक्स से मल्टीप्लाई, इसमें से x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में 48, तो यहाँ से क्या आएगा 5x√2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5√2। यार ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 48, ये सीधी सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या आएगा, मुझे बस इतना बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 50 नहीं, एक सेकंड ना, 7 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर 25 नहीं, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 6 नहीं, तो पता नहीं क्या आएगा, इसको पता नहीं 25। इसको बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन 1050 1075 1075 ये इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, 7 5 12 10 दिस 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 10a प्लस b 10b, 10 45 मतलब 10 75 मतलब, ये भी नहीं आ रहा, इसका क्वेश्चन को नहीं आ रहा, ठीक है। 74 क्या कह रहा है, 74 मुझसे कह रहा है हिस्टोग्राम को पढ़ो आंसर दो, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ वेट 40 kg और मोर, 40 kg और मोर बट लेस देन 50 kg, तो 30 प्लस कितना हुआ, 30 हो गया और कितना हुआ 30 और 48, 48 और 3 8 7 और 3 78, 78 हो गया, ठीक। kg टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेट कैटेगरी 55 से 60, 55 से 60 मतलब 30 50 और 65 70, 50 40 90, 90 इनका क्या करना है, रेशियो लेना है ना, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 6 से 13 6 78, 13/15, 13/15 रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 75, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस। देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3πr³, करेक्ट यही होता है, 4/3πr³ तुम्हारी कितनी वैल्यू दे रखी है, 31,0464, करेक्ट। 4 से डिवाइड करो इसको, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और चिक्का और 16, ये 4 से चला गया। उसके बाद 22 से डिवाइड, 11 से डिवाइड करो, 11 सत्ते 77, 0 55 और 66, फिर 2 से डिवाइड करो 35 28, फिर किससे डिवाइड कर, फिर अब ये हो गया 35 डिवाइड 7 बना 35, 7 चौको 28, 3 से काटो, 3 इंटू 168, 8 इंटू 21, तो ये कितना बनेगा, इसका किसका स्क्वायर बन रहा है ये, एक सेकंड रुक जाओ, 7 इंटू 3 यहाँ से पहले ही आ रहा था, 7 और आया, 504 को काटा कितने 3 से, फिर 168 आया तो 8 आया और 21 आया, 21 21 और 21, 3 तो 21 बार आ गया और 2 आ गया, 21 दूनी 42। अब क्या करना है, 4πr² निकालना है, 4 इंटू 22/7 इंटू r², 42 इंटू 42, 7 छंग 42, 88 इंटू 6 इंटू 42, 8 छंग 48, 4 कैरी, 8 छंग 48 4 52, 8 से 48 4 कैरी, 8 छंग 48 4 52, 528 इंटू 6 इंटू 7 6 6 8 से 48 4 कैरी, 12 चलो 1 कैरी, 6 5 30 31 इंटू 7, 7 8 से 56 5 कैरी,
5 कैरी 17 1 कैरी 7 1 8 8 8 1 कैरी 21 और 31 21 और 22 यही है 16 8 128 नहीं 8 48 4 कैरी 16 7 112 8 7 56 7 8 56 5 कैरी 7 6 42 5 47 4 कैरी 7 7 1 7 और 7 और 4 11 नहीं देख सुनो ना 7 8 56 5 कैरी 7 6 42 5 47 4 कैरी 7 कम 7 4 11 1 कैरी 7 21 22 2 1 2 1 7 6 ये आ गया। अब ये बताओ मुझे कौन कौन से सवाल छूट गए। क्वांट में मैंने कितने सवाल किए हैं 20 किए 4 मार्क पर रिव्यू कर दिए हैं। कौन कौन से सवाल किए हैं 52 पे आ जाओ पहले। मैंने सर्किल विद द सेंटर को एक सर्किल है विद द सेंटर ओ ठीक है ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना इसका कहीं तो डायग्राम बनाया था कहाँ डायग्राम बनाया था मैंने इसका हाँ ये रहा इन सर्किल विद द सेंटर को के एल इज द डायमीटर ठीक है के एल इज द डायमीटर अगर ये 90 डिग्री बन गया ठीक ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री इसमें ये 90 डिग्री ये कितना आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री इसमें कितना है 60 डिग्री ये इसमें देखना 90 डिग्री बनेगा ही एक सेकंड इसमें 90 डिग्री बना 40 डिग्री 50 डिग्री नहीं 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 ठीक है 40 30 70 20 140 ठीक है ये हो गया 52 52 के बाद कौन सा छोड़ा था मैंने 62 62 में क्या था इन ट्रायंगल एडी इज द एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस तो इसमें क्या है फाइंड द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ दिस एंड साइड ऑफ फाइंड द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ ए बी इज टू ए सी 3:2 का है 3:2 का रेशियो 3:2 अगला 62 के बाद आ जाओ 71 71 में क्या था हाँ इनका निकाला था इसमें कितना आया था इसका आया था 12 इंटू 8 12 12 जो 48 का 6 टाइम्स होता है 6 ट्राइंगल बनेंगे ऐसे ठीक है ये हो गया 72 में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस दिस 7 का स्क्वायर -1 नहीं इसको एक बार हिंदी में करके देखते हैं तो समझ में आएगा शायद से क्या बोल रहा है ये 5x√2 एक्स स्क्वायर प्लस -5x√2 ओके 5x√2 एक्स स्क्वायर -5x√2 5√2 ये बोला है ना एक्स स्क्वायर -5√2x पता नहीं ये तो नहीं आ रहा 73 1050 प्लस 1075 प्लस 1055 अच्छा एक चीज़ बताना 1055 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 35 और इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 35 यहाँ से 40 नहीं 45 प्लस 30 1075 की वैल्यू तो मुझे पता ही है लेकिन 1050 और ये बन ही नहीं रहा इसका मुझे इतना पता है 1050 और 1055 ये दो एक दूसरे से काटेंगे नहीं किसी भी तरीके से तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्या 10 दिस प्लस दिस 1/-1 माइनस 10 एक सेकंड रुकना 10 स्क्वायर करना 50 50 100 50 7 5 12 12 7 5 12 1 13 13 5 18 तो ये तो हो गया सीधा सीधा 10 15 to ये तो 1 प्लस 10 है 10 वाला फॉर्मूला बन गया ठीक है 72 हो गया 76 पे आ जाओ 76 में क्या था तो मैंने मैथ्स में कितने रह गए मैथ्स में 24 सवाल कर दिए एक रह गया ठीक है इंटेलिजेंस रीजनिंग में 19 आ जाओ 19 में चार क्वेश्चन क्या था हाँ इसका ये ऑप्शन था अगला क्वेश्चन 15 नंबर ऑफ ट्राइंगल नंबर स्क्वायर ये भी सीखा 6 ही थे अगला क्वेश्चन क्या है 4 ही है इसमें क्या है 22 नंबर में इसको बाद में करेंगे 23 नंबर में क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था 21 - 5 16 16 5 21 16 5 21 12 3 15 तो 16 3 19 16 ही होगा अगला 24 मिल्क पेपर कॉटन एप्पल्स इनमें क्या फ़र्क है इसको बाद में करेंगे पहले इसको करते हैं ओल्ड ओल्ड क्या है 15 12 और 4 करेक्ट और इसमें क्या था इसमें 4 1 18 11 18 प्लस 11 एक सेकंड रुकना 12 4 16 10 26 करेक्ट ठीक है 18 11 29 20 5 25 ये भी नहीं होगा फिर तो क्या हो रहा है फिर तो कुछ और हो रहा है फिर तो 15 को उल्टा 12 12 को उल्टा 15 और इसमें 15 12 27 27 27 और 14 14 4 4 4 मतलब 23 15 12 27 4 नहीं ये भी नहीं 23 3 26 11 11 का उल्टा ये भी नहीं बन रहा
फिर क्या बन रहा है? 6 और 2, 6 और 2 मतलब 50, 15 4 19, 15 4 19, 19 और 7 26, ठीक है। 11 4 15, 15 और 14, ये भी नहीं है ना। 11 दूनी 22 प्लस, नहीं ये भी नहीं बनना। 18 और 19, 19, 19 10, ये भी नहीं बनना यार। 3 का क्यूब -1, ठीक है। 4 का भी नहीं आएगा, 3 नॉट। यार ये भी नहीं बन रहा, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। 24 वाला सवाल करते हैं एक बार, पहले कौन सा था? इसमें भी देखो एक छोड़ दिया, इसमें भी एक छोड़ दिया। मिल्क, कॉटन, पेपर, एप्पल्स, ठीक है। कॉटन, पेपर, एप्पल, पेपर, मिल्क, कॉटन, मिल्क। मेरे हिसाब से मिल्क ही होगा। मिल्क सफ़ेद है, कॉटन सफ़ेद है, पेपर सफ़ेद है, एप्पल सफ़ेद नहीं है। एक तो ये हो सकता है, या फिर खाने लायक इनमें से कौन सा है? खाने लायक, पीने लायक, कॉटन, पेपर। पेपर उगता है, कॉटन निकालते हैं, मिल्क, ये भी है, यही हो सकता है। 22वां यार, ये वाला सवाल क्लिक ही नहीं किया, क्या था इसका? 15 4 19 नहीं, 15 12 27, 27 - 4, ये भी नहीं, पता नहीं। अच्छा सवाल था, अच्छा पेपर था यार कंपेरेटली। फ्रेंड ऑफ बैचमेंट एफर्टमेंट। अगला, ओके। अरे यार कहाँ है, खुल जा। 150.5 मार्क्स हैं, ओके। क्वांट में मैंने 24 सवाल किए थे, 23 सही है, एक गलत हो गया, 45.5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में मैंने 24 किए थे, 22 सही है, 2 गलत हो गए, 43 आए हैं, ठीक है। एक तो मैं 26 वाला मानता हूँ, वो जो एपिल वाला गलत हुआ होगा, या तो एक कौन सा गलत हुआ वो नहीं मालूम। जनरल अवेयरनेस में 21 किए हैं, 12 सही है, 9 गलत हैं, ठीक है। 42 पॉइंट इसमें आए टोटल, मेरे 79 सही है, 15 गलत है, 150.5 आए। मेरे नंबर किस में कम रह गया? मेरे नंबर कम रह गए हैं इसमें। 43 और 42, 85, 45। और देखो, मैथ्स रीजनिंग को मेरा 90 प्लस लेके आना था, वो 90+1 नहीं आया, इसमें 1.5 नंबर कम रह गया, और 60 के आसपास में से नंबर आया, ठीक है। तो मेरे मार्क्स कम आए हैं कंपैरेटिवली। लेकिन वही है, पेपर भी अच्छा था कंपैरेटिवली, क्योंकि मैथ्स इजी थी, लेकिन मैथ्स में मैंने जो 2 सवाल नहीं हुए, कौन कौन से सवाल नहीं हुए थे? एक तो वो वाला सवाल नहीं हुआ था, मैंने कौन सा छोड़ा था? एक तो, एक सवाल कौन सा छोड़ा था मैंने मैथ्स में? एक तो वो अंडर रूट वाला भी सही था, ये भी सही था, एक भी सही था। एक कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था यार मैंने मैथ्स में? हाँ, वो प्रॉपर्टी वाला सवाल छोड़ा था ना शायद। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वाला एक सवाल छोड़ा था, ठीक है। हाँ, एक एक सवाल छोड़ा था, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वाला कोई सवाल था, ठीक है। और एक मेरा गलत हो गया है, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस में भी एक छोड़ा है, और 2 गलत हो गए हैं। अब 2 कौन से गलत हुए हैं ये देखना है, ठीक है। बाकी इंग्लिश ठीक है, 22 सही है, 3 गलत हैं। और एक जनरल अवेयरनेस में 12 सही हैं, 9 गलत हैं। जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा गलत हो गए ना, ठीक है। तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट कीजिए, बताइए और आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं, और सेक्शन वाइज भी बताएं आपका सेक्शन किस सेक्शन में कितना स्कोर आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।